साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर एक बार आपके समक्ष अपना नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच इन दिनों तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से मन की बात करते हुए नजर आते हैं, वहीं इन दिनों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जनता से सीधा संवाद कर जनता के दिल की और घर की बात सुनते और समझते हुए नजर आते हैं। आज मैं अपने इस वीडियो में इसी पर चर्चा करूंगा। आप मेरे वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, घंटी बजाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच इन दिनों तू डाल डाल में पात पात का खेल चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से जनता से रेडियो पर मन की बात कर रहे हैं, तो अब राहुल गांधी ने जनता से दिल की बात और घर की बात करनी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को बिहार चुनाव को लेकर बिहार में ढूंढ रहे थे, जबकि राहुल गांधी छठ महोत्सव के अवसर पर 28 अक्टूबर को बिहार के छात्र छात्राओं से दिल्ली स्थित अपने निवास पर बिहार के छात्र छात्राओं के दिल और घर की बात सुन रहे थे और समझ रहे थे। राहुल गांधी का यही अंदाज शायद एक दिन कांग्रेस और राहुल गांधी को राजनीति के शिखर पर पहुंचा देगा। कांग्रेस लंबे समय से कमजोर क्यों है? क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने जनता के दिल और घर की बात सुनना और समझना बंद कर दिया है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान समझ गए थे कि जब तक जनता के दिल और घर की बात उनके साथ बैठकर नहीं सुनेंगे, तब तक ना तो जनता का भला होगा और ना ही नेता और उनकी पार्टी का। शायद इसीलिए राहुल गांधी ने अब जनता के दिल और घर की बात जनता के साथ बैठकर सुनना और समझना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी का ये अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पर भी भारी पड़ेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी खत्म हुई या नहीं हुई, ये जनता ही बताएगी, क्योंकि सत्ताधारी नेता तो कहते हैं महंगाई कम हो गई और बेरोजगारी दूर हो गई, लेकिन महंगाई कम हुई या बेरोजगारी खत्म हुई, इसे तो सही मायने में जनता ही बताएगी। और जनता तब बताएगी जब नेता जनता के दिल और उसके घर की बात सुनेंगे और समझेंगे। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा है। बिहार में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार बिहार में चुनावी सभा को संबोधित कर आए हैं, मगर बिहार की जनता लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की चुनावी सभा का इंतजार कर रही है। राहुल गांधी शायद पहले बिहार के छात्र छात्राओं से सीधे संवाद कर उनके दिल और घर की बात सुनने के बाद बिहार जाएंगे और ये बताएंगे कि बिहार की जनता के दिल में क्या है और जनता के घर में क्या है। बिहार की जनता पलायन क्यों करती है, बिहार में पेपर लीक क्यों होते हैं और बेरोजगारी क्यों है। राहुल गांधी ने बिहार के छात्र छात्राओं से पहले ये समझा और इसके समाधान के लिए भी राहुल गांधी ने सुझाव बिहार के छात्र छात्राओं से ही लिए। क्या राहुल गांधी अब बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए जाएंगे और वहां बताएंगे कि बिहार में जनता की समस्या
क्या हैं और जनता की समस्या का समाधान क्या होगा और उसे हम कैसे पूरा करेंगे और कब पूरा करेंगे। राहुल गांधी के इस अंदाज को राहुल गांधी के विरोधी नेता नज़रअंदाज करने के बहाने भले ही ढूंढें मगर सफल नहीं हो पा रहे हैं और राहुल गांधी अपने इसी अंदाज के कारण जनता के बीच लोकप्रिय नेता बनते जा रहे हैं। यही वजह है कि जब राहुल गांधी ने बिहार में 17 दिन की वोटर का अधिकार यात्रा निकाली थी, तब राहुल गांधी की यात्रा में बिहार के युवा और छात्रों का जन सैलाब राहुल गांधी की यात्रा में उमड़ पड़ा था और तब राहुल गांधी ने बिहार में कहा था कि बिहार के युवा घंटों तक रील देखते रहते हैं, अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। ये वे इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार का युवा बेरोजगार है, उसके पास कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। यदि बिहार के युवा के पास रोजगार होता तो बिहार का युवा लंबे समय तक रील देखने में नहीं लगता और अपना कीमती समय बर्बाद नहीं करता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत दिनों बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की बात को शायद काउंटर किया और कहा कि बिहार के युवा रील बनाकर पैसा कमा रहे हैं, इसे भी रोजगार से जोड़कर देखा जाने लगा। क्या बिहार के युवा रील बनाकर पैसा कमा रहे हैं और इसी से उनका रोजगार चल रहा है? इस पर भी बिहार के छात्र छात्राओं ने प्रधानमंत्री के इस बयान पर काफी तीखी प्रतिक्रिया की। बिहार में अभी भी इंतजार है राहुल गांधी का। राहुल गांधी कब जाएंगे ये तो पता नहीं है, मगर छठ महोत्सव के दिन राहुल गांधी ने बिहार के छात्र छात्राओं से उनके दिल और घर की बात सुनकर राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति का आगाज कर दिया। राहुल गांधी के इस आगाज का बिहार विधानसभा चुनाव में अंजाम क्या होगा इसका पता तो 14 नवंबर को जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तब चलेगा। लेकिन राहुल गांधी भले ही बिहार चुनाव में जाने में देरी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी की तमाम टीम बिहार पहुंच चुकी है और वह बिहार में कांग्रेस किस प्रकार से प्रचार करेगी और किन मुद्दों को चुनाव के भीतर लेकर जाएगी, इस पर मंथन चल रहा है और मंथन अंतिम दौर पे है और किसी भी समय राहुल गांधी बिहार जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस के नेता निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी जबरदस्त प्रचार करना शुरू कर दिया है और उनके सभाओं में भी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है कि अभी भी क्या तेजस्वी यादव किसी भ्रम में हैं? क्या तेजस्वी यादव नहीं चाहते या तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ सभा को संबोधित नहीं करना चाहते? इस पर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। ये अंदर की बात है। ऐसा या तो एक रणनीति के तहत काम हो रहा है या फिर कोई ऐसी रणनीति है जिसको महागठबंधन छिपा रहा है, क्योंकि ये बात बार बार इसलिए उठ रही है कि राहुल गांधी बिहार जाने में देर क्यों कर रहे हैं। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। कल मैं एक बार फिर अपना नया वीडियो लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। साथियों, मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना, शेयर करना और लाइक करना। नमस्कार।